नहीं दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ बातें करेंगे। हमने अपने प्लेटफॉर्म चौपाल के माध्यम से देश, समाज व जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा की है। एक्चुअली हमने यह प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया था क्योंकि अभी क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को अपने माता पिता से या अपने समाज के लोगों से बताने में हिचकते हैं। हमारे पास अगर हम बात करें तो मेनली एक ही साधन होता है, वो दोस्त। और दोस्त क्या होता है, वो हमारे ही फेज का होता है, हमारे ही उम्र का होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसका भी जो सजेशंस होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता। उसकी ही वजह से कभी कभी हम गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो दोस्ती का जो फेज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो आपको किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने देता है। वो आपको काफ़ी चीज़ें समझाता भी है, ये चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो तो कम गया ही। तो हमने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह कोशिश किया है कि हम कैसे युवा को अपने समाज, उनके पेरेंट्स से जोड़ सके। एक्चुअली चौपाल का जो मतलब होता है वो होता है ओपन मीटिंग, खुला संवाद, जहाँ पर पहले के लोग समाज से जुड़ी बातों पर, अपने जीवन से जुड़ी बातों पर विचार विमर्श करते थे। लेकिन आज डिजिटली चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से वो लोग इस काम को नहीं कर पा रहे। वो लोग टीवी सीरियल में ही कहीं ना कहीं इंगेज हो जा रहे हैं। और जो लोग किसी सिटी में रह रहे हैं तो उनके पास तो ऐसी शायद सुविधाएं ना भी हो, क्योंकि गांव के लोगों के पास अभी भी कुछ सुविधाएं हैं। वो काफ़ी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो हमने परिस्थिति को देखते हुए डिजिटली चीज़ों को पे काम करने का प्रयास किया और डिजिटली लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास किया। यह तो मेरा जो अभी तक का जर्नी था वो लगभग 16 डेज का जर्नी था। हमने 13 मार्च को अपना यूट्यूब चैनल चौपाल बनाया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 17 से 18 मार्च के आसपास हमने उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। हमने जस्ट एक ट्रायल किया कि क्या हम इस काम में को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या इसमें कुछ हमको लर्निंग मिलेगा। तो मेरा अगर एक्सपीरियंस देखा जाए पास्ट 16 डेज का, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और काफ़ी लोगों से बातें की, अपने सीनियर से, अपने जूनियर तो यहाँ पे कोई है नहीं मेरा, सीनियर से, अपने क्लासमेट से, टीचर से, मेरे रूममेट से भी काफ़ी हेल्प की है। और लोग बोले कि तुम अच्छा कर रहे हो, बस तुम्हें चाहिए कि इस काम को कंटिन्यू करो, क्योंकि किसी काम को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि काम को किए और कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिए। तो हमको 16 डेज के बाद यह लगा कि नहीं, इस काम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस काम को हमने बस ऐसे ही शुरू कर दिया, इसमें एक प्रॉपर मेरे पास विजन है, एक इंटेंशन है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों की बातों को जानना है और लोगों के विचार को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास शिक्षा को लेकर, हमारे समाज को लेकर, लड़कियां महिलाओं के लेकर उनके पास क्या सोच है, वो गरीबी को, जातिवाद को किस तरह से देखते हैं। हमने अभी तो अपने कॉलेज के माध्यम से ही काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया और काफ़ी चीज़ें पता चली। मेरे कुछ दोस्त से बातें हुई तो उन्हें पता चला कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो चाहते हैं कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो खत्म हो। उन लोग के पास भी वो भी चाहते हैं कि वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको खत्म किया जाए और एक सभ्य समाज की स्थापना किया जाए, जहाँ पर सभी लोग प्रसन्नता से जीवन को व्यतीत करें, जिसको हम मेनली राम राज्य के रूप में बोल देते हैं। राम राज्य का मतलब यह नहीं कि किसी एक धर्म का उस पर अधिकार हो, जहाँ पे सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म को, जिस धर्म को फॉलो करते उसको माने और खुशी से आपस में मिलजुल कर रहे। राम राज्य का ये मतलब कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत में कोई एक धर्म के मानने वाले लोग नहीं रहते। यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, बौद्ध को मानने वाले हैं, जैन को मानने वाले, यहूदी को है, कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं। तो यहाँ पे अब सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो यह कभी भी संभव नहीं होगा कि किसी एक धर्म को सभी लोग माने। लेकिन हाँ, सभी लोग एक कोऑर्डिनेशन बनाकर आपस में प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। और जो हमारा इस प्लेटफॉर्म का या जो मेरा खुद का इंटेंशन है वो यही इंटेंशन है। अगर हम मेनली बात करें कि हम इस चीज़ को क्यों स्टार्ट किए थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का कोई ना कोई मोटिव होता है। एक्चुअली मुझे किसी भी टॉपिक पे बात करने का, मुझे किसी भी टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है।
या वो हमारे समाज से जुड़ी हो या हमारे सब्जेक्ट से ही क्यों नहीं जुड़ी हो। तो हमने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए इस चीज़ को किया और अपने विचार को लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया। और हम चाहते हैं कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास करें और उसके लिए खुद को बांधना बहुत ज़रूरी है। खुद को कुछ नियमों में बांधना ज़रूरी है कि अक्सर क्या होता है कि हमें जिस बात को चुनते हैं उसे डाइवर्ट होने का डेली सपना आता है। डेली हमें मन करता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। लेकिन अगर हम ऐसे ही करते जाए तो इन दी लास्ट हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भले ही लगता है कि उसमें आप बहुत बेटर कर सकते हैं, आपका वो पैसा नहीं क्यों ना हो, लेकिन जब आप उस काम को कीजिएगा तो उसमें अप्स डाउन आएंगे। आपको लगेगा कि इस काम को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उस काम को कीजिए, आपको लर्निंग मिलेगा, नई नई बातों को जानिएगा, वहाँ पे आप खुद को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी खुद को बांध के रखें अपने सपनों के लिए। तो 16 डेज तो मेरा ट्रायल था जहाँ पे हमको लगा कि अब इस काम को हम कर सकते हैं। इसको एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने सोचा कि एक 75 डेज का चैलेंज लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि हम अपने आइडियाज़ को, समाज से जुड़ी बातों पर डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। राइट, यहाँ पे होगा कि डेली एक वीडियो अपलोड करना है जिसमें किसी भी चीज़ पे बात हो सकती है, जिसमें पर्सनली हम होंगे, किसी और के साथ पॉडकास्ट नहीं होगा। उसमें हम अपने डेली बेसिस के रिव्यू दे सकते हैं कि आज हमने क्या सीखा, क्या लर्न किया, लोगों से क्या क्या बातें की, या अपने जीवन के किसी हिस्से पर बात कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी काम को कंटिन्यूअस करते हैं, आपको इच्छा नहीं भी रहता तो भी आपको वह काम करना पड़ता है। इससे काफ़ी चीज़ें होती है कि इच्छा नहीं भी तो भी उस काम को कैसे करें। तो आई थिंक लगता है कि हम इस चैलेंज को कर पाएंगे, क्योंकि हमने यह चैलेंज सीधे एक्सेप्ट नहीं किया। हमने 16 डेज इस पे काम किया, हमने यह देखा कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो यह मेरा जो चैलेंज का होगा, यह मेरा फर्स्ट डे होगा। आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इवनिंग तक रहेगा टाइमिंग, इवनिंग तक हम वीडियो को अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे, और देखते हैं कि हम इस चीज़ को कितना दिन तक फॉलो कर पाते हैं। और यह पंजाब से शुरू होगा और पंजाब में ही आके ख़त्म होगा, क्योंकि हमारे 27 तक लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद हम घर जाएंगे और ऑलमोस्ट 29 जुलाई को हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। 29 जुलाई से पहले ही हमें घर आना होगा। तो ऑलमोस्ट जो 75 डेज का चैलेंज होगा वो पंजाब से शुरू होगा और पंजाब में ही आकर ख़त्म होगा, अगर सभी चीज़ें सही सलामत रही तो। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि 75 डेज हम कहाँ पे थे और 75 डेज के बाद मेरा क्या बूस्ट हुआ, हमने कितना अपने आप में ग्रोथ लाया। तो देखते हैं 75 डेज बाद फिर मिलेंगे, आपसे बातें होगी और आपसे भी शेयर करेंगे कि जो ये 75 डेज का जर्नी था वो कितना संघर्षपूर्ण था और हमने इसमें कितने लोगों से मिले, क्या क्या चीज़ें सीखी। क्योंकि हमारे पास जब हम घर जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें भी काफ़ी लोगों से मिलने का प्लानिंग है। देखते हैं उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कितना कर पाते हैं, क्योंकि जितना हम सोचते हैं किसी चीज़ का उसका 50 to 40% ही कर पाते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।